अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ वन का लेक्चर नंबर 15। आज के लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट। चैप्टर नंबर जो हमारे पास 5 है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस पे फोकस करना होगा कि उसको सॉल्व करने के मेथड्स कौन कौन से और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में ये सारा कुछ डिटेल में स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फोर्थ चैप्टर को वाइंड अप किया था। फोर्थ चैप्टर में फंक्शन पहले हमने पढ़ा, फिर फंक्शन की टाइप्स को डिस्कस किया, फर्दर हमने इसकी एग्जांपल्स भी डिस्कस की और एक्सेस के क्वेश्चंस भी हमने किए। अब हम आते हैं 5 चैप्टर पे। जी, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? An equation in which the highest power of the variable involved in it is 2। कि ऐसी इक्वेशन जिसमें जो हाईएस्ट पावर आ रही है ना वेरिएबल की। अब वेरिएबल क्या होता है? पहले तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पहले तो ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन कैसे है? क्योंकि इसमें इक्वल साइन है। जिसमें इक्वल साइन आता है वो इक्वेशन आती है। और उसके बाद अब इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स है। 2 एक कांस्टेंट, 0 भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक्स है। तो ये जो वेरिएबल है, यहाँ पर इसकी पावर 1 है, यहाँ पर इसकी पावर 2 है। तो जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए जो कि उसमें इन्वॉल्व हो? इक्वेशन में इन्वॉल्व्ड इन इट इज 2। इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होगी। जब वो 2 होगी तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी। अगर वो 2 नहीं है, वो 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं और इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री भी बोलते हैं। द जनरल और द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स इज ऑफ द फॉर्म कि अगर एक वेरिएबल एक्स है उसके लिए हमारे पास जो जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो ये होती है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एंड कंडीशन क्या है कि ए डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों ये कंडीशन क्यों लगाएगी? क्यों? क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो ये हमारा जो वेरिएबल है ये 0 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये लीनियर इक्वेशन रह जाएगी, ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। सम एग्जांपल्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर गिवन बिलो। क्वाड्रेटिक की कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इफ b इज इक्वल टू 0, अगर b 0 है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये इक्वेशन में, देन इट इज कॉल्ड अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये प्योर क्वाड्रेटिक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो लीनियर वाली टर्म है वो खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और प्योर क्वाड्रेटिक। तो ये प्योर क्वाड्रेटिक है। इफ a इज इक्वल टू 0 इन दिस, अगर इस इक्वेशन में हम a को 0 कर देते हैं देन इट बिकेम लीनियर इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है देखिए ये लीनियर बन जाएगी। जैसे मैंने पहले बताया कि जब हमारी ये स्क्वायर वाली टर्म जो है वो खत्म हो जाएगी तो ये लीनियर इक्वेशन रह जाएगी, फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम फोकस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 3 बेसिकली टेक्निक्स आर यूज। 3 टेक्निक्स को यूज किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट जो टेक्निक है वो है फैक्टराइजेशन, कि हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। सेकेंड है कंप्लीटिंग स्क्वायर। थर्ड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा और कहा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो वो डिपेंड आप पे करता है कि आपने कौन सा मेथड यूज करना है तीनों में से। अगर आपको साथ में कंडीशन दे दी जाए बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फिर आपको रिस्ट्रिक्शन है कि आपको जो मेथड कहा गया है आपने वही करना है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों ने इसको बहुत छोटी क्लासेस में भी किया हुआ है, 5 में, 6 में, इनफैक्ट 9, 10th में, 9th में भी ये किया हुआ है आप लोगों ने। फैक्टर्स बनाने जो है, तो फैक्टर्स बनाने के लिए क्या करते होते हैं, हम a को c से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक नंबर आ जाता है ac। फिर हमने कोई से 2 फैक्टर्स लेने हैं जो जिनका सम जो होगा वो इक्वल आ जाए इस b के, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वो ए सी के इक्वल आए। ये काम प्रीवियस किया हुआ है, ये एग्जांपल जब करेंगे तो थोड़ी सी डिटेल समझ आएगी। एग्जांपल नंबर 1 में हमारे पास देखें, अब ये 3 और 1 है, हमने 3 और 1 को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया जी 3। अब हमें कोई से ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं जिनको सम करें तो वो 4 बने,
और मल्टीप्लाई करें तो 3, तो हम इन्हीं दोनों को कर लेते हैं, तो ये सम करने से 4 बन रहे हैं, मल्टीप्लाई करने से 3 बन रहे हैं, तो ये इसके दो फैक्टर्स हो गए, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन किया है, हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 1 प्लस x प्लस 1, हमने यहाँ पर जो है 1 कॉमन किया है, ठीक है। क्योंकि अब हमारे पास जो फैक्टराइजेशन मेथड है ना, ये ठीक कैसे, हमें कैसे पता चलता है हमारे फैक्टर्स जो बिल्कुल ठीक बने हैं, वो हमें आइडिया होता है इस टर्म से कि हमारे x प्लस 1 जो है ना, वो दोनों में सेम आ रहा है, जो कॉमन टर्म हमने निकाली है वो दोनों में सेम होगी, तो हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है यहाँ पे। अब ये दोनों में कॉमन आ रहा है, हमने इसको कॉमन कर दिया, तो रिमेनिंग क्या बचा, 3x प्लस 1 और इज इक्वल टू 0। और अगर दो नंबर जो है उनका प्रोडक्ट 0 होता है, तो हमने स्टार्टिंग पे 0 प्रोडक्ट पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, आई थिंक फर्स्ट सेकंड लेक्चर में मैंने आपको ये करवाया है कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 होता है तो आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 और बोथ। तो ये कंडीशन, हम इस कंडीशन को आप इम्प्लीमेंट करेंगे कि दो नंबर्स जो है, आप देखिए यहाँ पे दो नंबर्स नहीं है, ये आपके पास x प्लस 1 एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होगा या ये, या दोनों भी हो सकते हैं। तो हमने कहा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमने दोनों को 0 के इक्वल लिया, तो x की वैल्यू इधर से आई -1, क्योंकि इधर +1 है, दूसरी साइड पे जब ये जाएगा तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 3x प्लस 1, पहले +1 इज इक्वल टू 0, पहले +1 दूसरी साइड में मूव करेगा -1, तो वो ये हमारे पास इसके दो सोल्यूशंस आ गए हैं, तो ये आपका क्या है, सोल्यूशन सेट। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, इसको भी बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सॉल्व करना है। तो देखिए x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 2, पहले तो इसको हम क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 2, हमारे पास 2 आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए जी, -1, तो अगर तो हम 2 -1 करते हैं वो तो 1 आ जाएगा, हमें तो चाहिए -1, ये आपने बड़ा केयरफुल होके देखना है कि आपको चाहिए क्या, तो हम 1 -2 लेंगे तो -1 आएगा। मीन्स -2 के साथ हमें क्या लेना होगा, हमें 2 के साथ माइनस लेना है और x के साथ +1 लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने फैक्टर उस तरह से कर लिए, x स्क्वायर -2x प्लस x -2 इज इक्वल टू 0, x कॉमन किया तो x -2 और यहाँ से 1 कॉमन किया, x -2 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से अब दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो मस्ट भी है कि इनमें से एक टर्म पहले 0 फिर दूसरी टर्म 0 है, तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल है -1, तो सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास आया 2 और -1। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड, अब इसको हमने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए। अब इसमें हमें साथ कंडीशन दे दी है कि x डज नॉट इक्वल टू 0 और 1, -1, क्यों, क्योंकि अगर हम देखें इसमें 0 पुट करते हैं तो ये टर्म हमारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, अगर हम -1 यहाँ पे पुट करते हैं तो ये भी 0 बन जाएगा और ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये स्टार्टिंग पे कंडीशन दे दी गई है कि ये दोनों पॉइंट्स हमने पुट नहीं करने, ठीक है। तो x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल है 5/2। अब देखिए x को हम करेंगे x और x प्लस 1 हमने कंबाइन किए तो ये 5/2, यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन को कंबाइन कर दिया। देखिए जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी और ये टर्म ये, तो उसके बाद इनको सॉल्व किया, यहाँ पे स्क्वायर ओपन करने के बाद इनको सिंप्लीफाई किया, इन दोनों को ऐड कर दिया ये, और इस टर्म को हमने दूसरे साइड मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने की है, उससे हमारे पास ये आंसर है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमने इनको कंबाइन किया है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब इसको हमने इजीली सॉल्व कर लिया जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल को किया। जस्ट यहाँ पे +1 है तो हमें माइनस जो है वो 1 के साथ लेना होगा, ठीक है। तो जिस तरह से यहाँ पे है ना, आपने उस लिहाज से फैक्टर्स को देखना है, तो ये भी आई थिंक आपको समझ आ जाएगी, आगे इजी ही है। तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। एग्जाम्पल नंबर 4 है और उसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में पहले देखिए हमने स्टार्टिंग पे सिंप्लीफाई नहीं, हमने स्टार्टिंग पे जो ब्रैकेट्स में टर्म्स दी हुई है पहले उनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है और उसके बाद ही हमने फैक्टराइजेशन स्टार्ट करनी है। तो हमने पहले मल्टीप्लाई किया 2x को, x से 2x स्क्वायर, फिर प्लस 4x, फिर -x और -4। अब ये दोनों को कंबाइन कर दिया क्योंकि ये सेम थी, तो ये 7x हो गया -4, यहाँ से भी आपके पास x स्क्वायर -7x, तो ये
-7x और +7x कैंसिल हो गया, x²-4, ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ गया, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो है फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है, a² - b² इज इक्वल है a+b और a-b, ये दोनों का। तो हमने इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करके x की दो वैल्यूज निकाल ली, 2 और -2। नेक्स्ट अब हम इसी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन इस मेथड से किए गए हैं उनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन से ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो x² - x - 20 इज इक्वल टू 0। दीदी x² माइनस, देखिए यहाँ पे हमारे पास माइनस है, अब यहाँ पे देखिए 20 है, 20 1 मल्टीप्लाई बाय 20 तो वो 20 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास 20 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 भी हमारे पास 20 होता है। लेकिन अब हमें नेक्स्ट देखना है कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए -1। तो -1 कैसे बनेगा, -4 -5 +4, तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा। तो हम इसको यूज करेंगे, इस फैक्टर को यूज करते हुए हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फिर हम x - 5 जो दोनों में टर्म आ रही है इसको कॉमन करेंगे, और फिर इसको कॉमन करने के बाद रिमेनिंग x + 4 इज इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 तो दोनों 0, और दोनों 0 से हमारे पास ये सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, x² + x इज इक्वल है 42, x² + x - 42 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 42 1 मल्टीप्लाई बाय 42, 42 आ गया है, तो 42 जो हमारे पास आएगा वो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 से आ रहा है, और हमें क्योंकि यहाँ पे +1 चाहिए तो हम क्या कर देंगे, 7 - 6 और +1 आ जाएगा। तो ये आपके पास इजीली इसके फैक्टर्स बन गए। अब देखिए यहाँ पे माइनस था दोनों में, तो हमें कॉमन करना है, क्यों, क्योंकि हमें दोनों के सिंबल सेम चाहिए। सिंबल्स भी इनफैक्ट तो एक दूसरे के साथ जब ये कॉमन सेम होंगे तो इनको कॉमन किया जा सकता है, प्री फैक्टराइजेशन होगी ना। तो ये करने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 3y² इज इक्वल है y -5, तो 3y² इज इक्वल है y² -5। तो यहाँ से हमारे पास ये 3y² -y² +5y इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास 2y² +5y इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने y को कॉमन किया तो 2y + 5 इज इक्वल टू 0। देखिए अब दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है, तो दोनों भी 0 होंगे, y इज इक्वल टू 0 और 2y + 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से +5 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, -5 डिवाइडेड बाय 2, सोल्यूशन सेट आ गया 0 और -5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, x² - 7x + 10 इज इक्वल टू 0। देखिए अब यहाँ पे थोड़े से फैक्टर जो है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 आ गया, तो 10 को बनाने के लिए हमारे पास फैक्टर कौन कौन से हो गए, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और 10 आ जाएगा। और देखिए हमें -7 चाहिए, तो हमें दोनों के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -7 हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसके फैक्टर्स किए हैं हमने, ये यहाँ से x कॉमन लेंगे और यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, -2 क्योंकि यहाँ पे x - 5 है, तो ये दोनों जो है हमारे पास x - 5 को कॉमन करने से रिमेनिंग बच रहा है x - 2, तो इज इक्वल टू 0 और सोल्यूशन सेट जो है 2 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन और बाकी जो दो रिमेनिंग मेथड्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या क्यूरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।